Welcome, dear students. Our today's topic is the molecular basis of inheritance. आज से हम molecular basis of inheritance के बारे में बात कर लेंगे। जैसा कि हमने अब तक पढ़ा है कि हेरिडिटी जो है या इनहेरिटेंस जिसको हम बोलेंगे, उसका मैकेनिज्म अब हमने समझ लिया है, जिसके बारे में बहुत डाउट्स पहले हुआ करते थे। कहाँ से आता है, कैसे हो रही है, कैसे ट्रांसमिट कैरेक्टर्स होते हैं, why the offspring are like the parents, why blue-eyed these ladies they produce the blue-eyed children। तो ये सब बातें जो हो रही थी, तो उन सब का हल जो है वो निकल गया है, जो कि मेंडल ने काम किया है। मेंडल ने जो डिफरेंट लॉज दिए हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। उन लॉज की बुनियाद पर जो डिफरेंट और क्लासेस साइंटिस्ट ने दिए हैं वो भी हमने पढ़े हैं। उसके बाद वो जो हम कहेंगे कि पोस्ट मेंडलियन डिस्कवरीज जिनको बोलते हैं, या पोस्ट मेंडलियन इनहेरिटेंस जो है, जो कि मेंडल की इनहेरिटेंस से हट के या उससे अलग जो हमारे पास वो कुछ रिजल्ट जो आ गए, तो वो भी हमने पढ़े हैं। लेटर ऑन हमने ये भी समझ लिया है कि मेंडल ने ये समझा है कि जीन जो है वो ट्रांसमिट कैरेक्टर्स कर रहे हैं। असल में वही ट्रेट्स हैं, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। फिर हमने लेटर ऑन ये भी पढ़ा है कि जीन जो है वो पियर्स की शक्ल में है, जिसको हम एलील्स बोलते हैं। फिर एक और आगे हमने ये भी पढ़ा है कि ये एलील्स जो है यही तो कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि उनके एक्स्ट्रा में कुछ ऐसे है जो नॉन एलीलिक जीन्स है, वो भी डिफरेंट कैरेक्टर्स को उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं, उनकी एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करते हैं। तो कहीं पर हमने देखा है कि एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा जीन्स है, वो मिलके किसी कैरेक्टर को, किसी ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये हमने अब तक पढ़ी है। अब हम देखते हैं कि जीन जो है, जीन के बाद मॉलिक्यूलर लेवल पर हम जाते हैं कि इनहेरिटेंस जो कैरी होती है, ये हेरिडिटी जो होती है, अब हम इसकी मॉलिक्यूलर लेवल देख रहे हैं, यानी और अंदर हम घुस रहे हैं उसमें। पहले बाहर से देखा, फिर आगे जाए जीन्स के अंदर, जीन्स तक पहुँचे। अब जीन्स हमने लेटर समझ लिए हैं कि कहाँ पे हैं, तो हमने देखा कि ये क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। तो अब क्रोमोसोम्स के अंदर हम जा रहे हैं, और उस वजह से हम जो आज का जो हमारे पास अब नया टॉपिक जो शुरू हो गया, दो दैट इज़ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब समझ लेते हैं या आप सब जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल के बारे में आपको पता चला है। हम ये कहेंगे कि जीन्स को हम जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं, या हम कहेंगे कि जीन्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल है जो ये सारी ट्रांसमिशन इनहेरिटेंस की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है। So what is genetic material? Genetic material is the substance which not only controls the inheritance of traits from one generation to the next, but it is also able to express its effect through the formation and functioning of the traits. जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल एक सब्सटेंस, एक मटेरियल है, एक मवाद है, जो कि न सिर्फ क्या है कि इनहेरिटेंस, एक ट्रेट जो है, एक कैरेक्टर की जो इनहेरिटेंस है, हेरिडिटी है, सिर्फ उसी को ही वो कंट्रोल नहीं करता है। ये ऐसा सब्सटेंस है, ये सिर्फ हेरिडिटी को ही कंट्रोल नहीं करता है, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चली जाती है, बट ऑल्सो एबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट। इसके अलावा यही जेनेटिक मटेरियल इस ट्रेट की जो एक्सप्रेशन होती है उसके ऊपर भी असर करता है। कैसे? थ्रू द फॉर्मेशन फंक्शन ऑफ द ट्रेट्स। ये ट्रेट्स जो है, कैरेक्टर्स है, उनकी फंक्शनिंग और फॉर्मेशन जो है, इसके ऊपर भी असर अंदाज होता है। कौन?
ये जेनेटिक मटेरियल, ये वो मटेरियल है जो इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स को कंट्रोल करता है, वो इनहेरिटेंस जो एक जनरेशन से दूसरी में चली जाती है। यहाँ पर जो इनहेरिटेंस की एक्सप्रेशन होती है उसको ये कैसे कंट्रोल करता है? सो द फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द ट्रेट्स, यानी ट्रेट की जो फार्मिंग है और उसकी फॉर्मेशन या उसकी जो फंक्शन है उसके ऊपर ये मटेरियल असरअंदाज होता है। और इसी मटेरियल को, यानी इतनी बड़ी खासियत वाला मटेरियल है, इसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज दैट डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब जब जेनेटिक मटेरियल की बात आई तो हमारी नज़र किस पे चली जाती है? डीएनए पर। डीएनए, what is DNA? It is a long polymer of deoxyribonucleotide. ये एक पॉलीमर है, ये एक बड़ा पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? deoxyribonucleotides का। Length of DNA is usually defined as number of nucleotides or base pairs present in it. अब हम देखते हैं कि इस लॉन्ग पॉलीमर में जो है तो इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स है या कितनी बेस पेयर्स है, या कितनी बेस पेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट है, और उन्हीं की बुनियाद पर हम इस डीएनए की लिंगत नापते हैं। हम इस डीएनए की लिंगत नापते हैं किसकी बुनियाद पर? yes on the base pairs present in it or the number of nucleotides. It is the characteristic of an organism. ये डीएनए जो है ये एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी एक ऑर्गेनिज्म की सारी इंफॉर्मेशन इसी डीएनए के अंदर है। कुछ ऑर्गेनिज्म्स है तो इनका जेनेटिक मटेरियल, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर्स के बारे में हमने बात की है। यहाँ पे देख के 174 वायरस है एक, इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है दैट इज सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, लीनियर फॉर्म में है, बिल्कुल एक ही लाइन में सारे ये डीएनए कंपोनेंट्स है। इसमें क्या कंपार्टमेंट्स हम कहेंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियर बेस पेयर्स कितने हैं इसमें? 5386 इस 174 वायरस के अंदर पाए जाते हैं। एक वायरस का नाम है, इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स है, सिंगल स्ट्रैंडेड है ये। इसके बाद लिम्बडा वायरस जो आपने पढ़े हैं, सुना है, इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यानी डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स है, लीनियर, बिल्कुल लीनियर फॉर्म में है। इसमें कितने 48,502 बेस पेयर्स है इसके अंदर, इसके इस क्रोमोसोम या हम कहेंगे कि इस डीएनए स्ट्रैंड में। देन वेरी फेमस इश्चेरिशिया कोलाई, एक ऐसा बैक्टीरिया जिसको हम एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करते हैं, जिसको हम एक्सपेरिमेंट्स के लिए, जैसे हमने ड्रोसोफिला लिया वहाँ पे पीप लेते हैं, इसी तरह इश्चेरिशिया कोलाई जो है ये बड़ा फेमस ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट वर्क के लिए यूज होता है। ये डबल स्ट्रैंड डीएनए इसका सर्कुलर, लेकिन ये सर्कुलर है, 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर्स है इसके अंदर। इसके बाद ह्यूमंस हमारी बारी है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है, लीनियर फॉर्म में 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर जो है वो हमारे अंदर पाए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल जो थी रिगार्डिंग द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज द डिस्कवरी ऑफ डीएनए। अब ये बात है कि डीएनए की डिस्कवरी जो है ये कैसे हुई? F. Misher 1868, while he was working, then he found a substance in the nucleus of pus cells of barren owl responsible for heredity. मिस्चर था 1868 में, ये कुछ काम कर रहा था बैरन ओल की, जो उसके पस सेल्स थे, किसके अंदर? उसके न्यूक्लियस के अंदर, कुछ पस सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर कुछ काम ये कर रहा था। तो उसने एक सबस्टेंस देखा, वहाँ पर एक मटेरियल उसने देखा और उसने उसको कहा, ये कॉल्ड इट द न्यूक्लियन। क्योंकि ये सबस्टेंस या मटेरियल
न्यूक्लियस के अंदर था, तो इसने इसको बोला न्यूक्लियन। फिर ऑल्टमैन एक और आया, उसने देखा कि ये न्यूक्लियन जो है, ये न्यूक्लियन जो है, ये सबस्टेंस जो न्यूक्लियस के अंदर है, ये एसिडिक है, यानी ये एक एसिड है, उसका एसिडिक नेचर है, और उसने इसको न्यूक्लिक एसिड कहा। तो डीएनए वगैरह जो आरएनए वगैरह है, जेनेटिक मटेरियल, उनको जो हम न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं, ये ऑल्टमैन ने नाम दिया है। फिर आर्थर कॉर्नबर्ग जो है, ही डिस्कवर्ड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए पॉलीमरेज। आर्थर कॉर्नबर्ग ने एंजाइम जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको डिस्कवर किया है। ये एक नेचुरल केमिकल टूल है जिसको साइंटिस्ट किसके लिए यूज करते हैं, टू मेक कॉपीज ऑफ डीएनए। ये डीएनए की कॉपीज के लिए डीएनए पॉलीमरेज को यूज किया जाता है। इसी बुनियाद पर इसको आर्थर कॉर्नबर्ग को और उसका एक साथी था, दैट वाज सिवरो ओका। तो सिवरो ओका और आर्थर कॉर्नबर्ग को 1959 में मेडिसिन फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है ऑन द बेस ऑफ दिस डीएनए पॉलीमरेज की जो उन्होंने डिस्कवरी की है। डीएनए इज हैविंग ऑल द फीचर्स टू गुड जेनेटिक मटेरियल। डीएनए की एक ऐसी खासियत है कि एक बेहतरीन जेनेटिक मटेरियल के लिए जितनी भी खासियतें चाहिए वो सारी किसके अंदर है, वो सारी डीएनए के अंदर है। आरएनए आल्सो एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट वायरसेस। एक बात आप नोट कीजिए, बहुत से ऐसे भी प्लांट, ज़्यादातर प्लांट वायरस हम कहेंगे जिनमें डीएनए के बदले आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। ये कुछ these were the some points regarding the discovery of this DNA, the genetic material. Now the characteristics of DNA. अब देखिए डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे हम बात कर लेंगे। यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं, now the characteristics of DNA जो है, DNA occurs in all cells as component of the chromosome. पहली बात जो आप जानते हैं कि डीएनए जो है, डीएनए तमाम सेल्स के अंदर है और कहाँ पे है, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स का एक, क्रोमोसोम बॉडी जो है उसका एक हिस्सा है, या उसके बॉडी के अंदर ये सेगमेंट्स है जिनको हम डीएनए कहते हैं। देन इट रिप्लिकेट्स बिफोर सेल डिवीजन लाइक क्रोमोसोम्स। एक और बात क्रोमोसोम की तरह, जैसे क्रोमोसोम सेल डिवीजन से पहले इनमें रिप्लिकेशन होती है, डिफरेंट कॉपीज बनती है, डबलिंग हो जाती है, तो इसी तरह डीएनए में भी हो जाती है। यानी जब क्रोमोसोम जो है वो रिप्लिकेट हो जाता है तो साथ साथ डीएनए भी रिप्लिकेट होता है। जैसे उसका मटेरियल बढ़ जाता है, दैट मीन्स कि डीएनए भी दुगना हो जाता है, वो भी बढ़ जाता है। और जैसे उसके बाद में स्ट्रैंड डिवीजन होते हैं, इसी तरह इसके भी होते हैं। डीएनए कंटेंट इज होल ड्यूरिंग मियासिस। एक और बात, मियासिस के दौरान डीएनए का जो कंटेंट, डीएनए जो है वो भी हाफ हो जाता है। जिस तरह क्रोमोसोम 23 रहते हैं, 23 पेयर्स यानी दो दो पेयर बन जाती है, 46 23 में चले जाते हैं। इसी तरह डीएनए के भी हाफ मटेरियल, जो मटेरियल है इसका भी हाफ हो जाता है। डीएनए इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डॉटर सेल्स ड्यूरिंग माइटोसिस सो दैट ऑल द सेल्स ऑफ एन इंडिविजुअल हैव इक्वल डीएनए। जब माइटोसिस होती है बॉडी के अंदर, सोमेटिक सेल्स के अंदर, जब वहाँ डिवीजन होता है माइटोसिस का, तो उसमें भी डीएनए क्रोमोसोम की तरह इक्वल डिवाइड होता है। इट इज लार्जेस्ट बायोमॉलिक्यूल। डीएनए बॉडी के अंदर लिविंग वर्ल्ड में सबसे बड़ा बायोमॉलिक्यूल है, विच इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड विद स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ इट इज नाइट्रोजन बेसिस। हम इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं उस अंदाज से जब हमसे देखें विद स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ, इसमें नाइट्रोजन बेस का एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है डीएनए के अंदर। जैसे जो हम देखते हैं एडेनिन है, गवानीन है, यूरिसिल है या साइटोसिन है,
तो ये 4 नाइट्रोजन बेसिस है जो कि इस डीएनए के है, that can have coded information of cryptogram of a large number of hereditary traits। और इन्हीं बेसिस के अंदर पूरे ट्रेट्स जो है उनकी एक्सप्रेशन की सारी कोडिंग, जो सारी इंफॉर्मेशन है वो इन्हीं नाइट्रोजन बेसिस में होती है। ऑकरेंस, अब देखिए कहाँ कहाँ पे है। चूँकि हम जानते हैं सेल्स दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। इसी तरह उन्हीं और सेल्स की बुनियाद पर ऑर्गेनिज्म्स भी प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में क्या है, अ पीस ऑफ सर्कुलर, जब डीएनए को देखते हैं, अ पीस ऑफ सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए लोकेटेड इन एन एरिया ऑफ द सेल कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक एरिया होता है जहाँ पर न्यूक्लिक मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल हमको मिलता है, या ये न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो उस एरिया में डीएनए होता है अ पीस ऑफ सर्कुलर, बिल्कुल सर्कुलर टाइप का है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है और उसी न्यूक्लियोइड एरिया के अंदर पाया जाता है। इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप जानते हैं यूकैरियोट प्रोकैरियोटिक सेल्स की एक खुसूसियत, उसके अंदर जो भी सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज है वो मेम्ब्रेन लेस है। सो दैट्स वाई ये न्यूक्लियोइड एरिया भी है जो है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है एंड इज विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स। इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन्स भी इसमें नहीं है। अब दूसरी टाइप की सेल जो यूकैरियोटिक सेल है, हमारी सेल हायर ऑर्गेनिज्म्स की हम जनरली बात करेंगे। इन यूकैरियोटिक सेल्स दिस डीएनए इज located in the nucleus, mitochondria and chloroplast। देखिए अब हम यूकैरियोट्स में अगर हम मेज की मिसाल ले लें, मेज सेल जो है, जब हम उसके अंदर डीएनए को देखते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट। देखिए प्लांट्स और कुछ प्रोटिस्ट जो प्लांट लाइक फीचर्स रखते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट्स है। उन क्लोरोप्लास्ट्स में आपको जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर भी है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरो, जबकि वहाँ पर हमने प्रोकैरियोटिक में देखा सिर्फ न्यूक्लियोइड में है। यहाँ पर 3 एरियाज में पाया जाता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और इन केस ऑफ प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्टेंट इट इज इन आल्सो फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट्स। न्यूक्लियस कंटेन मोस्ट डीएनए, सबसे ज़्यादा डीएनए जो है यूकैरियोटिक सेल में वो किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर। प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर क्रोमोसोम्स दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जीनोम। ये एक लंबा क्रोमोसोम का स्ट्रैंड होता है, तो उसमें डीएनए पाया जाता है, उसी के अंदर ये डीएनए होता है, दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जीनोम। चूँकि डीएनए जो है ये स्पेशल सेगमेंट, स्पेशल डीएनए जिनको हम जीन्स बोलते हैं, इस तरह ये क्रोमोसोम, ये डीएनए जो है ये सेल का जीनोम कहलाता है। Now the difference between the prokaryotic and the eukaryotic DNA, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डीएनए के अंदर डिफरेंस आप देखिए। प्रोकैरियोटिक डीएनए इट इज freely in the cytoplasm within a region called न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर है। ये नेकेड है, then it is not bounded with proteins and therefore does not form chromatin। जीनोम्स आर कंपैक्ट, यहाँ पर ये जीन चूँकि ये छोटा सा स्ट्रैंड है तो जीन्स बड़े कंपैक्टेड होते हैं। कंटेन लिटिल रिपीटेटिव डीएनए एंड नो इंट्रॉन्स, इसमें इंट्रॉन्स भी नहीं होते हैं। कंटेन्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड्स, इसमें हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में इस न्यूक्लियोइड के अलावा प्लाज्मिड्स होते हैं, तो उन प्लाज्मिड्स के अंदर भी कुछ जीन्स या कुछ डीएनए पाया जाता है। इट इज सर्कुलर इन शेप और ये सर्कुलर है। अब यूकैरियोट्स के अंदर आप देखिए, यूकैरियोटिक डीएनए जो है कंटेन्ड विद इन न्यूक्लियस, जैसे आप जानते हैं, बाउंडेड बाय हिस्टोन प्रोटीन्स, और जीनोम्स कंटेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ नॉन कोडिंग एंड रिपीटेटिव डीएनए। जो जीनोम जो इसका है इसमें काफ़ी तादाद में ये क्या होते हैं, ये कोडिंग रिपीटेटिव डीएनए होता है, इनको इंट्रॉन्स भी इसके अंदर है। डू नॉट कंटेन प्लाज्मिड्स, यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लाज्मिड्स नहीं होते हैं, बट ऑर्गेनेली सच एज द माइटोकॉन्ड्रिया मे कंटेन देयर ओन क्रोमोसोम। लेकिन कुछ ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या
प्लांट्स के प्रोशियन के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, तो उनमें ये डीएनए पाया जाता है। इट इज़ लीनियर इन शेप, और जब उसकी शेप आप देखेंगे ये लीनियर है, किसकी? डीएनए की। So this was some information or the introduction we can say regarding these DNA। इसके बाद हम आगे कल पढ़ेंगे कि अभी डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी है, डीएनए की ये कैसा, ये कि ये जेनेटिक मटेरियल है, कैसे ये प्रूव हुआ है, ये हम नेक्स्ट कमिंग टॉपिक्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स।